बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज। इससे पहले हम लोग स्लाइड कैलिपर्स पढ़े हैं। स्लाइड कैलिपर्स नॉर्मली जो होता है अप टू 2 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल रीडिंग हम लोगों को दे सकता है ना। एक तो नॉर्मल स्केल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग उसका रीडिंग ले सकते हैं। उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग यूज़ किए स्लाइड कैलिपर, जो अप टू 2 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल करेक्ट रीडिंग दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल कोई भी रीडिंग को मेजरमेंट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज़ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बच्चा ये शेप दिया हुआ स्क्रू गेज का देखो, इसमें ये यू शेप का एक फ्रेम लगा हुआ रहता है। उस यू शेप के फ्रेम में यहाँ पर एक हेड लगा हुआ है, जिसको हम लोग जनरली स्टड या एनविल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टड या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एनविल। इट्स ऑल्सो नोन एज स्टड, स्टड स्टड और एनविल, ये फिक्स है। और इस एंड का ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल को हम लोग मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड रहता है सीधा यहाँ पर, ये इसके साथ। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मेन स्केल लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप। स्लिप के साथ ये कनेक्टेड रहता है, स्लिप के साथ कनेक्टेड। स्लिप के अंदर तुम्हारा मेन स्केल रहेगा, ओके। यहाँ पर तुम्हारा मेन स्केल है, और ये है थिम्बल। थिम्बल के ऊपर एंड में यहाँ पर तुम्हारा सर्कुलर स्केल रहेगा। सर्कुलर स्केल में बहुत सारे डिविजन्स होता है। इन जनरली सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स होता है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग 100 डिविजन्स भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल जितना ज़्यादा होगा, हम लोग उतना ज़्यादा मोर करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इन जनरल हम लोग स्क्रू गेज से अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अप टू 3 मतलब ये मिनिमम है। उससे ज़्यादा भी हम लोग करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज रीडिंग ले सकते हैं। अप टू 4 अप टू 5 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल भी लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग। इन दैट केस नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल को हम लोग ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यू फ्रेम, ये हो गया एनविल। स्टड भी बोल सकते हैं हम लोग। ये स्पिंडल, स्पिंडल को हम लोग मूव करके आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर गैप बनाएंगे, इसी के अंदर में कोई भी चीज़ इस तरह से रखा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ रखेंगे, फिर इसको टाइट करके उसका मेजरमेंट हम लोग लेंगे। मेजरमेंट यहाँ मेन स्केल और सर्कुलर स्केल मिल करके देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर क्या होता है, स्क्रू रहता है। स्क्रू का जो थ्रेड कटा हुआ रहता है। जैसे मान लो स्पिंडल के अंदर का चीज़ अगर हम लोग देख लाते हैं, स्पिंडल के अंदर जो रहता है लाइक दिस, इस तरह से थ्रेड कटा हुआ स्क्रू रहेगा। ऐसे एक एक थ्रेड ऐसे कटा हुआ रहेगा, ठीक है। स्क्रू के अंदर जैसे थ्रेड ऐसे घुमा हुआ रहता है, इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया तुम लोगों का थ्रेड जो इसके अंदर। ऊपर से ये कैप लगा हुआ है, जिसको हम लोग अंदर का देख नहीं पाते। अंदर में स्क्रू होता है, जिसको हम लोग टाइट करेंगे। जैसे ये मान लो स्क्रू को हम लोग ऐसे टाइट कर रहे हैं, ऐसे टाइट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज जितना रोटेट करेंगे ये अंदर की तरफ जाता है ना। इसको खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं तो ये फिर बाहर की तरफ आता है। कोई भी स्क्रू को क्लॉकवाइज अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर स्केल को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पीछे की तरफ हटेगा, ये वाला खुलेगा, गैप यहाँ पर खुलेगा। अब जो चीज़ को मेजरमेंट करना है उसको इसके अंदर हम लोग रखेंगे। फिर से यहाँ से क्या करते हैं, टाइट करते हैं। क्लॉकवाइज करते करते टाइट कर दो। टाइट करने के बाद ये इसके अंदर फिट हो गया। अब ये कंप्लीटली फिट हुआ या नहीं हुआ, ये टाइट हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रैचेट कंसिडर कर, रैचेट लगा हुआ रहता है। अब ये रैचेट को अगर तुम घुमाओ, रैचेट अगर घूम रहा है तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब रैचेट जब घुमाने के टाइम में देखना, एक साउंड आएगा, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह से कर कर ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये पूरा फिट हो गया इसके साथ। अब वो और टाइट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो रैचेट होता है किस लिए, चेक करने के लिए कि कंप्लीटली इसके अंदर फिट हो चुका है कि नहीं हो चुका, और उसको टाइट किया जा सकता है कि नहीं। अगर रैचेट में जैसे ही ऐसे क्लॉकवाइज घुमाए हम लोग, आवाज आने लगा, इसका मतलब हो गया कि अब और इसको टाइट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों का एक सर्कुलर स्केल होगा, एक मेन स्केल होगा। मेन स्केल में ये मेन स्केल का लाइन है, ठीक है। सेंट्रल लाइन या एक्सिस बोल सकते हो तुम लोग। ये सेंट्रल लाइन होता है। सेंट्रल लाइन के ऊपर जब हम लोग थिम्बल को, सर्कुलर स्केल को ऐसे थिम्बल को टाइट करते हैं, हम लोग ऐसे टाइट करते हैं। सर्कुलर स्केल टाइट करते 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 ये दोनों जॉज, कहीं कहीं तुम लोगों को देखो क्वेश्चन बनाते हो कि इसको हम लोग स्लाइड कैलिपर में जैसे 2 जॉज ऑफ द स्लाइड कैलिपर बोल रहे थे, उसी तरह से ये भी होगा वर्नियर कैलिपर का। ये भी 2 जॉ है। ये जो आकर के मतलब स्पिंडल आकर के एनविल के साथ जब टच हो जाएगा, ये आकर के इसके साथ टच हो गया, ये दोनों मिल गया, उस वक्त क्या होता है देखो, उस वक्त का सिचुएशन जो होगा, इन दैट केस ये मान लेते हैं हम लोग मेन स्केल है। मेन स्केल में ये सेंट्रल लाइन है, जिसके ऊपर मार्किंग क्या रहेगा, तो ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 0 है। 0 के बाद 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। तो एक एक डिवीजन कुछ भी हो सकता है, एक एक डिवीजन यहाँ पर 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, एक एक डिवीजन यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है, व्हाटएवर। और यहाँ पर मान लो ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन थे, सर्कुलर स्केल का डिवीजन मान लो ये है दिस वन, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर स्केल का डिवीजन, ये हो गया सर्कुलर स्केल का डिवीजन, दिस इज, ठीक है। तो इनिशियली सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो होगा याद रखना, दिस वन इज, ये यहाँ पर मेन स्केल का 0 और ये सर्कुलर स्केल का 0 ठीक एक्सियल लाइन के ऊपर होगा। जब हम लोग इस सिंबल को ऐसे रोटेट करते करते, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते करते स्पिंडल को लेकर स्टड के साथ टच कर देंगे, ये जैसे आकर के इसके साथ टच हो गया और टाइट नहीं होगा, उस वक्त देखना ये सर्कुलर स्केल का जो 0 रहेगा, यहाँ मेन स्केल जो दिख रहा है, मेन स्केल का लाइन के ऊपर ठीक आकर के ऐसे सट जाएगा, यहाँ 0 के साथ ये आकर के ये घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ेगा ना, ये घूमते घूमते आगे बढ़ते 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 जब यहाँ पर आएगा ये जस्ट 0 के ऊपर आकर के रुक जाएगा, इसके 0 के ऊपर आकर के रुक जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, दिस इज द मेन स्केल का 0, मेन स्केल का 0 यहाँ पर है, और ये सर्कुलर स्केल का 0, इसमें डिवीजन ऐसे किया हुआ रहेगा, सर्कुलर स्केल में ये डिवीजन किया हुआ रहेगा, सर्कुलर स्केल का 0 जो रहेगा ठीक ये सेंट्रल लाइन के ऊपर आकर के रुक जाता है, ठीक है। अगर 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर जाएगा ठीक 0 ऑफ द मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, जब दोनों जॉज टच होता है तो सर्कुलर स्केल का 0 एक्सियल लाइन के ऊपर अगर होगा तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नो जीरो एरर इन स्क्रू गेज, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, बहुत बार यूज करते करते देखो अगर इस स्क्रू गेज के अंदर कुछ डिफेक्ट होता है, जब हम इसको टाइट करते करते पूरा टाइट कर देंगे, जब पूरा टाइट होगा तो सर्कुलर स्केल का 0 या तो इस सेंट्रल लाइन के नीचे रुक जाएगा या सेंट्रल लाइन से ऊपर चला जाता है, ठीक है। सेंट्रल लाइन के नीचे या सेंट्रल लाइन के ऊपर अगर चला जाएगा तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे कि इस तरह के स्क्रू गेज के अंदर कुछ जीरो एरर है। तो जीरो एरर जो रहेगा हम लोग स्लाइड कैलिपर में पढ़े, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। जनरली पॉजिटिव जीरो एरर के लिए क्या बताए थे बोलो, वहां पर मेन स्केल का 0 को हम लोग मान लिए थे कि एक मेन डोर है, ठीक है, और अगर वर्नियर का 0 मेन डोर के पहले रुक जाता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर मेन डोर को क्रॉस करके अंदर चला जाता है तो फिर वो नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर वर्नियर के स्केल की जगह पर यहाँ पर सर्कुलर स्केल यूज करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऐसे घूमते 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 आकर के यहाँ ठीक ये ठीक इस लाइन के ऊपर, ये घूमते घूमते ठीक इस लाइन के ऊपर आकर के 0 रुका, अगर यहाँ पर आकर के रुका सेंट्रल लाइन के ऊपर, इन दैट केस देयर इज नो, फाइनली जब ये स्पिंडल एनविल के साथ टच कर जाएगा, दोनों जॉज जाकर के जब मिल जाएगा, उस वक्त सर्कुलर स्केल का 0 ठीक इस लाइन के ऊपर होगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर अगर होगा, मेन लाइन के ऊपर होगा, मेन स्केल के सेंट्रल लाइन के ऊपर, उस वक्त देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन जब ये दोनों जॉज टच कर रहा है तो 0 मान लो ये एक्सियल लाइन के नीचे रह गया या फिर ये सेंट्रल लाइन के ऊपर चला गया, तो इन दैट केस वी कैन से देयर इज अ जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर में पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब ये इसका हम लोग गेट मान लेते हैं, मेन स्केल का गेट, उससे पहले अगर रुक गया, मतलब 0 अगर नीचे रहा तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर क्रॉस करके आगे चला गया 0 अगर ऊपर चला जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गेट के अंदर चला गया, दैट मीन्स वो नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर रहेगा जैसे, तो हम लोग जिस तरह से स्लाइड कैलिपर्स में यूज कर रहे थे कि स्केल रीडिंग निकालेंगे, स्केल रीडिंग निकालने के बाद लास्ट में जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो विद प्रॉपर साइन, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव साइन के साथ। उसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले सोचो कि अगर जीरो एरर नहीं है तो फिर हम लोग रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले तुम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वो क्या है बताओ, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो होता है इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। जैसे स्क्रू गेज अगर हम लोग यूज करेंगे या फिर सिंपल स्केल अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट कितना आया था बताओ। नॉर्मली जो होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से छोटा को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम लोग 1 मिलीमीटर मीन 0.1 सेंटीमीटर, जब हम लोग सिंपल स्लाइड कैलिपर देखे तो सिंपल स्लाइड कैलिपर से हम लोग जो मिनिमम लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं तो वो कितना आया था 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, टू अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल वहां से मेजरमेंट किया जा सकता था। उसी तरह से अगर हम लोग एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकाले तो लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए पहले एक चीज देखो, जब ये दोनों जॉज टच हो जाता है, ये दोनों जॉज टच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसको खोलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल को क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे तो फिर ये स्पिंडल ऐसा ऐसा पीछे हटेगा, एनविल या स्टड जो है वो फिक्स है, वो कहीं मूव नहीं करेगा। ये स्पिंडल ऐसा, इसके अंदर स्क्रू है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो घुमाते जाओ वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे, किसको, सर्कुलर स्केल को, सर्कुलर स्केल को अगर हम लोग 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये क्या करता है,
ये जो दो थ्रेड के बीच का गैप है, ये दो थ्रेड के बीच का गैप जितना, उतना ही गैप जो है ये पीछे चला आता है, उतना ही गैप पीछे आएगा, और यहाँ पर एक डिवीजन उतना दिख पाएगा। वो एक डिवीजन जो दिख पाएगा, जैसे मान लो यहाँ जीरो, जीरो के बाद वाला डिवीजन जो है उसको हम लोग मान लेते हैं वन, जैसे सपोज वन, ये जीरो के बाद वाला डिवीजन जो है इसको हम लोग मान लेते हैं वन। तो जीरो से ये जो लाइन है सर्कुलर स्केल का, ये जो लाइन है, ये बाउंड्री लाइन जो है, ये जीरो से कहाँ चलाएगा, वन में चलाएगा। तो जीरो से वन जितना मूव किया, ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, मेन स्केल में कितना डिवीजन आगे बढ़ गया, कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ आगे बढ़ गया, जितना लेंथ आगे बढ़ जाता है उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। Pitch is what? The distance moved on the main scale due to one complete rotation of the circular scale. सर्कुलर स्केल को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, ऐसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट करें, वन कंप्लीट रोटेशन जब हम लोग देंगे, 360 डिग्री जब रोटेट कर देंगे, उस वक्त ये मेन स्केल में, मेन स्केल कितना आगे बढ़ गया, कितना लेंथ यहाँ से आगे बढ़ गया, उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। ठीक है, तो वन अगर हम लोग मान लेते हैं कि एन इज द, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एन है total number of divisions on the circular scale। सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स अगर n है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं, n नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, मान लो कि अगर n का वैल्यू 50 है, तो अगर हम लोग ये n को n अगर 50 है, मैंने सर्कुलर डिवीजन को 50 स्मॉलर इक्वल डिवीजन्स में हम लोग डिवाइड करके रखे हैं, और हर एक डिवीजन, छोटा छोटा एक एक डिवीजन, जो 50 डिवीजन का एक एक डिवीजन जब हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लेते हैं हम लोग, अज्यूम करो, जैसे मान लो कि घड़ी का कांटा जो होता है एकदम साइलेंस रहेगा, तो घड़ी का कांटा जो होता है उसका सेकंड हैंड जो घूमता है, सेकंड हैंड एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 60 सेकंड लगेगा। तो हर एक बार घूमने का मतलब क्या, एक एक बार ऐसे करके 1 2 3 ये क्लिक करता है, साउंड सुनाई देता है। जब एकदम साइलेंस रहेगा तो उसका सेकंड हैंड घूमने का साउंड सुनाई देगा, देखोगे ऐसे 0 से 1 क्लिक टिक 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 ऐसे घूमते रहता है, तो वो एक एक आवाज आता है। ठीक है ना, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि सर्कुलर स्केल को भी हम लोग अगर 50 डिवीजन्स में डिवाइड करके रखे हैं, तो हर एक डिवीजन सर्कुलर स्केल को अगर हम लोग घुमाएंगे ऐसे एक टिक आवाज आएगा, और फिर घुमाएंगे फिर एक टिक आवाज आएगा। सपोज इमेजिन करो, तो इस तरह से अगर हम लोग 50 टाइम्स ऐसे टिक 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 घुमाएंगे तो फिर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, है ना। तो 50 टाइम्स अगर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल 50 मान लेते हैं तब, तो 50 टाइम्स सर्कुलर स्केल को हम लोग टिक 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 किए तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। उस वक्त यहाँ पर जो गैप बनेगा, वो गैप यहाँ पर जो गैप खुलेगा, थोड़ा सा पीछे हटेगा ना, ये स्पिंडल पीछे हटेगा, तो ये गैप बनेगा। वो गैप किसके बराबर होता है, दैट गैप इज द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वन मेन स्केल डिवीजन। वो वन स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल की वजह से मेन स्केल में जितना डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ेगा, यहाँ दिख पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो पिच जो हो रहा है, पिच वो हो रहा है एन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलते हैं n इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो n नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिए, n नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिए जो लेंथ मेन स्केल में हम लोगों को मिलेगा, वो जो थ्रेड, दो थ्रेड के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बताएं, दैट इज कॉल्ड पिच। तो वन डिवीजन अगर हम लोग उसको मूव करें तो ये हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो वन स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब वो जो सर्कुलर स्केल को हम लोग मान ले रहे हैं कि 50 डिवीजन्स में अगर हम लोग डिवाइड करके रखेंगे, हर एक डिवीजन को जैसे हम लोग हर एक डिवीजन ऐसे घुमा रहे, तो एक बार सपोज वो क्लिक करने का आवाज होगा, ऐसे ये टिक एक बार आवाज हुआ, फिर एक बार टिक ये आवाज हुआ, तो जस्ट एक बार ऐसे क्लिक करो टिक एक बार, तो फिर कितना होगा, वन सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर हम लोग जस्ट ऐसे टिक किए तो फिर कितना डिस्टेंस पीछे हटेगा, उसका कितना डिस्टेंस पीछे हटेगा, दोनों जॉज के बीच में जो गैप बनेगा वो गैप कितना होगा, पिच डिवाइडेड बाय n। पिच डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ डिवीजन मतलब वन कंप्लीट रोटेशन, उसके लिए जो गैप बनेगा दैट इज कॉल्ड पिच। वन डिवीजन के लिए कितना होगा, पिच बाय n। ये वन डिवीजन के लिए जो गैप बना, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू गेज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो होगा दैट इज इक्वल टू पिच बाय n। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय n। तो बच्चा पिच याद रखना, पिच क्या होता है, वन स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। वन स्मॉलेस्ट डिवीजन समटाइम्स पिच नहीं भी हो सकता है। तो पिच का जनरल फॉर्मूला या मोर एक्यूरेट डेफिनेशन अगर बोलोगे तो सर्कुलर कोई भी
स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल को अगर हम लोग वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन, ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, जो मेन स्केल का डिस्टेंस मूव करेगा, थिम्बल उसका जो मेन स्केल का डिस्टेंस मूव कर जाता है, कितना, दोनों जॉस के बीच में जो गैप बनता है, वो गैप जो होगा इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द, और यू कैन से वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, एंड दैट वन मेन स्केल डिवीजन इज नोन एज पिच। तो पिच बना वन मेन स्केल डिवीजन, पिच हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो इन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन का अगर हम रोटेशन देंगे इन टाइम, एक बार टिक 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 करके, तो फिर जो डिस्टेंस गैप बनेगा दो जॉस के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे पिच, एंड दैट विल बी इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन डिवीजन अगर हम लोग जस्ट एक बार ऐसे क्लिक करो, सर्कुलर स्केल को जस्ट एक बार से क्लिक करो, तो दोनों जॉस के बीच में एक गैप, जरा सा ये गैप बना, वो गैप कितना बनेगा, पिच बाई एन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। यही वो सबसे छोटा लेंथ है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि पिच जो होगा, पिच जो है, लेट पिच जो है वन मेन स्केल डिवीजन एंड विच इज इक्वल टू सपोज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मान लेते हैं हम लोग कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर के बराबर है, और n जो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, दैट इज इक्वल टू 50। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लीस्ट काउंट जो बनेगा, लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर एंड दिस वन इज 50, 50 से डिवाइड कर दो तो लीस्ट काउंट हो जाएगा इतना मिलीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हो गया 100, ऊपर हो गया 2, तो 0.02 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 0.002 सेंटीमीटर। सो कोई भी नॉर्मल स्केल जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे वो कितना, अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इन सेंटीमीटर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जबकि हम लोग स्लाइड कैलिपर जब देखे तो वहां से अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। अब देखो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया 0.002, मतलब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आ गया। तो इससे अगर हम लोग कोई भी चीज का लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो मोर एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम लोग मोर एक्यूरेटली रीडिंग ले सकते हैं। तो याद रखना, अप टू 2 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल अगर इन जनरल अगर कोई रीडिंग दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, दैट इज स्लाइड कैलिपर। लेकिन अगर कभी भी दिया हुआ अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कोई भी रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए रीडिंग दिया हुआ रहेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दैट केस इट विल बी स्क्रू गेज। और अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल रहेगा तो ये एक नॉर्मल स्केल होगा, मीटर स्केल होगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज का रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे, रीडिंग लेते वक्त क्या होता है, जैसे मान लो ये गैप हुआ, ये जॉज को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते 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 एक गैप बना, उसके अंदर इसको हम लोग रख दिए, फिर इसको टाइट कर दिए, क्लॉकवाइज घुमाएं ये टाइट हो गया। चेक करने के लिए फिर रैचेट को घुमाओ, रैचेट को घुमाएंगे, अगर रैचेट को घुमाते घुमाते अगर वो आवाज नहीं होगा, आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब अभी कंप्लीटली टाइट नहीं हुआ था, लेकिन रैचेट को अगर घुमाते वक्त देखोगे कर ऐसा आवाज आएगा, तो जैसे वो आवाज आएगा इसका मतलब हो गया कंप्लीटली टाइट हो गया और उसको टाइट नहीं किया जा सकता। उस वक्त हम लोग देखेंगे कि ये मेन स्केल कितना आगे बढ़ा। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखो यहाँ पर तुम्हारा मेन स्केल कितना हो, 0 के बाद अप टू 5 देन 6 देन 7, 7 के बाद वाला डिजिट, 7 के बाद वाला जो मार्किंग किया हुआ वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो 7 के बाद वाला जो 8 मार्किंग किया हुआ वो सर्कुलर स्केल के अंदर में है, या तुम लोग बोल सकते हो कि ये थिम्बल के अंदर में, वो अभी बाहर नहीं है, वो नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो मेन स्केल का जो रीडिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 6 अप टू 6 नॉट 7, 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक है, तो 6 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल। ठीक है, अब 6 मिलीमीटर के ऊपर जब हम लोग का एक रोटेशन कंप्लीट होगा, हर बार देखो एक रोटेशन जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 360 डिग्री जब घुमा देंगे तो ये 0 वापस से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगा, है ना, इस सेंट्रल लाइन के ऊपर आ जाएगा, वापस से सेंट्रल लाइन के ऊपर। अभी तो 0 पर ऊपर 0 कोइंसाइड कर गया था, अब 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो कहाँ चला आएगा, ये वाला लाइन स्ट्रेट जो है सर्कुलर स्केल का वो पीछे हट जाएगा, वो पीछे आकर के 1 के ऊपर आ जाएगा, है ना, और 0 वापस से सेंट्रल लाइन के ऊपर होगा। फिर 360 डिग्री रोटेट करो, 1 कंप्लीट रोटेशन दो, तो फिर पीछे हटेगा, किसके ऊपर आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा, और 0 कहाँ रहेगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर रहेगा, एवरी टाइम फॉर एवरी कंप्लीट रोटेशन, है ना। तो इस बार जब हम लोग 6 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिए हैं तो 0 कहाँ पर आया, ठीक है, सेंट्रल लाइन के ऊपर है। अब अगर हम लोग फिर से 360 डिग्री देंगे तो वो 6 के बाद 7 वाला डिजिट के ऊपर आकर 7 वाला मार्किंग के ऊपर आकर के रुकेगा, और 0 फिर सेंट्रल लाइन के ऊपर रहेगा, है ना। अभी सोचो कि जब यहाँ पर इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, इट इज नॉट गिवन, मान लो 100 है, यहाँ पर 75 दिखला रहा है, इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मान लेंगे आप लोग 100 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 टाइम्स
वन कंप्लीट रोटेशन देने के लिए 100 टाइम्स उसको टिक 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 करना पड़ेगा। अभी ये टिक 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 करते करते यहाँ 75 शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, देखो दिस वन इज 75, ये 75 शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 75 शो कर रहा है, देखो ये 75 शो कर रहा है, तो ये 75 शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, अभी और 25 टाइम्स टिक 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 करना बाकी है ना, इसका मतलब अभी वन कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ, तो वन कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ है, तो ये 6 के बाद जो गैप बना, ये जो गैप बना 6 के बाद, यहाँ पर ये जो गैप बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप बना, ये गैप हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये गैप कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि अगर एक बार टिक करेंगे तो यहाँ पर जो गैप खुलता है वो 1 लीस्ट काउंट के बराबर होता है, ठीक है, 2 बार अगर हम लोग टिक टिक करेंगे तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 2 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3 बार टिक टिक टिक, मतलब ये बेस लाइन के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग 3 टाइम्स टिक 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 किए, तो यहाँ पर जो गैप बना, ये वाला गैप जॉ के बीच में जो गैप बना वो 3 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जो मेन स्केल के बाद का गैप बचा हुआ उसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये बेस लाइन के ऊपर सर्कुलर लाइन का कौन सा डिजिट है। जैसे यहाँ 75 है, इसका मतलब क्या हुआ, 75 टाइम्स हम लोग टिक 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 कर चुके हैं। वन कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 100 टाइम्स करना पड़ेगा, लेकिन 75 टाइम्स हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर 75 टाइम्स टिक टिक करने की वजह से जो गैप बनेगा, यहाँ पर जो गैप, ये वाला जो गैप बना, यहाँ पर जो गैप बना, दैट इज इक्वल टू 75 इंटू लीस्ट काउंट, है ना, जो बेस लाइन के ऊपर जितना डिजिट दिखेगा, यहाँ पर अगर 1 दिखता है तो एक बार टिक किए तो यहाँ पर जो गैप बना हुआ रहेगा वो 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अगर हम लोग 2 बार टिक टिक किए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को 2 लीस्ट काउंट के बराबर गैप बनेगा। अगर यहाँ पर 25 दिया हुआ तो इसका मतलब 25 टाइम्स हम लोग टिक 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 कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो गैप बना हुआ 25 लीस्ट काउंट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कितना 75, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो गैप बना हुआ होगा इसके बराबर, यहाँ से लेकर के 6 के बाद वाला जो गैप बना हुआ होगा वो किसके कितने बराबर होगा, 75 लीस्ट काउंट होगा। तो अगर हम लोग को बोलेगा यहाँ पर कि रीडिंग निकालो, इसके रीडिंग निकालो, तो इसके रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ। इन दिस केस मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ वो देखेंगे हम लोग, मेन स्केल रीडिंग ये कैलकुलेट करेंगे। मेन स्केल रीडिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बताओ। सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल तो यहाँ तक हम लोग देख पाएंगे, जो घर देख पा रहे हो, जहां तक देख पा रहे हो वहां तक हो गया, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हो गया मान लो 6 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा, ये बेस लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल का कौन सा डिजिट दिख रहा है, 75, इसका मतलब 6 के बाद जो टिक 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 टिक, अगर 1 कंप्लीट रोटेशन दे देते तो 6 के बाद 7 के ऊपर आ जाता, 7 हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो गैप बना है जो पीछे हट रहा है, ये सर्कुलर ये सिंबल ऐसा ऐसा पीछे हट रहा है ना, तो ये वाला 75 रहने का मतलब कितना पीछे हटा होगा, दैट इज इक्वल टू 75 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 75 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब ये सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, जो बेस लाइन के ऊपर है उतना टाइम्स लीस्ट काउंट के बराबर सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, स्केल रीडिंग मिल जाएगा। इफ देयर इज नो जीरो एरर, अब अगर जीरो एरर होगा तो उसको लास्ट में जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल रीडिंग, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर स्केल रीडिंग निकालने का तो फॉर्मूला क्या हो गया तुम लोगों का, कोई भी स्केल रीडिंग जब भी निकालेंगे तो 2 रीडिंग यहाँ पर मिलेगा, एक हो जाएगा तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग, जो हम लोग मेन स्केल में डायरेक्ट देख करके समझ सकते हैं कि इतना इतना मार्किंग तक है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतना तो मेन स्केल रीडिंग हो गया। उसके बाद जो जरा सा गैप बचा हुआ रहेगा वो गैप होगा सर्कुलर स्केल, वो गैप का रीडिंग कौन बताएगा, सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल उसका रीडिंग कैसे बताएगा, तो सर्कुलर स्केल का कोई भी एक डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन के ऊपर, सेंट्रल लाइन के ऊपर होगा, तो जो डिजिट वहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 10 20 25 व्हाटएवर जो भी रहेगा, तो याद रखना उतना टाइम्स हम लोग टिक 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 पीछे घुमाते चले जा रहे हैं, है ना। तो वो जो गैप बनेगा, जो 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 डिजिट उसके ऊपर सेंट्रल लाइन के ऊपर है उतना सारा लीस्ट काउंट के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसको नोट करो, दोनों को ऐड कर दो। ये कब होगा, इन केस ऑफ व्हेन देयर इज नो जीरो एरर। अगर जीरो एरर होगा तो फाइनली हम लोग को जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विथ प्रॉपर साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, द स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डायमेंशंस एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, ठीक है। 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल के अंदर उसका डिवीजन कितना है, स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डायमेंशंस
and a pitch of length 1 millimeter is used to measure the diameter of a wire of length 5 centimeter. वायर का लेंथ दिया हुआ 5.6 सेंटीमीटर, उसका कोई काम नहीं, हम लोग को डायमीटर मेजरमेंट करना है. The main scale reading is 1 millimeter. The main scale reading is 1 millimeter and the 47th circular division coincides with the main scale. ठीक है, 100 इक्वल डिविजन्स, 100 इक्वल डायमेंशंस में सर्कुलर स्केल का, स्क्रू गेज के अंदर सर्कुलर स्केल में 100 इक्वल डिविजन्स है. अ स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, पिच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर. तो इसका लीस्ट काउंट जो बनेगा, लीस्ट काउंट दैट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल यहाँ पर हो गया तुम्हारा 100, ठीक है, और पिच हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर. तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.01 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर. और यू कैन से 0.01 मिलीमीटर ही रखो, 0.01 मिलीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर तुमको क्या दे दिया, मेन स्केल रीडिंग इज 1 मीटर 1 मिलीमीटर, मतलब जीरो के बाद वाला डिजिट देख पा रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग दो नहीं देख पा रहे, दो नहीं देख पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वन रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अभी जो बेस लाइन के ऊपर, सेंट्रल लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन दिख रहा है, कौन सा डिवीजन दिख रहा है, 47th सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन के साथ कोइंसाइड किया हुआ है. इसका मतलब 47 टाइम्स हम लोग टिक 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 कर चुके हैं. 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर होगा तो जब तक 100 टाइम्स टिक टिक नहीं करेंगे वन रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मेन स्केल रीडिंग मिल जाएगा 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ. मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग बिकम्स इक्वल टू 47 into least count, and least count we have got 0.01, so it becomes 0.47 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर. Therefore हम लोगों का स्केल रीडिंग जो होगा, स्केल रीडिंग will be equal to मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर plus 0.47 millimeter which is equal to 1.47 millimeter. This will be the scale reading. ठीक है, तो डायमीटर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.47 मिलीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज. अब इसी को सेंटीमीटर में अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना होता है पता, 0.147 सेंटीमीटर. तो अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम लोग इसका रीडिंग ले सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्क्रू गेज का यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम में दिखला दिया है. What is the reading of the screw gauge shown in the figure? Number of deviations on the circular scale is 100. Number of deviations on the circular scale दे दिया 100. अब यहाँ पर देखो ये जीरो के बाद वाला डिवीजन 1 दिया हुआ, 1 के बाद 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर जो पिच होगा वो 0 से लेके 1 या 1 से लेके 2 ये डिवीजन तक का होगा, वो पिच होगा. एंड दिस पिच विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, है ना. तो यहाँ तुम्हारा पिच हो गया कितना बताओ, 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया 100. तो यहाँ पर लीस्ट काउंट हो जाएगा तुम्हारा पिच डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर. ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग देखें तो मेन स्केल रीडिंग हम लोगों को कौन सा मार्किंग दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2. ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा, एक्चुअली पिच का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर स्केल का 1 कंप्लीट रोटेशन देने से मेन स्केल का जितना लेंथ देख पाएगा हम लोगों का, जितना डिस्टेंस यहाँ पर मूव करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पिच. ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन में देखोगे 2 कंप्लीट रोटेशन जो है वो इतना डिस्टेंस मेन स्केल में मूव कर दिया, ये दिया रहेगा 2 कंप्लीट रोटेशन. तो 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वो होगा पिच. अगर इस तरह से कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो 0 के बाद का जो मार्किंग दिया हुआ 1, 1 के बाद का मार्किंग दिया हुआ 2, तो उसका पिच हो जाएगा, किसी दो रीडिंग के बीच का गैप ले लो, यहाँ 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा. तो पिच बिकम्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर. दैट मींस 1 कंप्लीट रोटेशन देने से मेन स्केल कितना आगे बढ़ जाएगा, 1 मिलीमीटर के बराबर आगे बढ़ेगा. तो पिच हो जाएगा तुम्हारा 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100. तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1/100, 0.01 मिलीमीटर. नाउ मेन स्केल जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो 2 देख पा रहे हैं, 2 के बाद का ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसके बाद कितने बार टिक 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 किए हैं. तो बेस लाइन के ऊपर, मेन स्केल के बेस लाइन के ऊपर कौन सा डिजिट देख पा रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 30. इसका मतलब 30 टाइम्स हम लोग टिक 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 किए हैं. तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 30 लीस्ट काउंट के बराबर होगा. तो इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगा, सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो बनेगा यहाँ, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो बनेगा वो 30
50 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। लीस्ट काउंट हो गया 0.01, तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, है ना, 0.3 मिलीमीटर। तो हम लोगों का एक्चुअल रीडिंग जो हो जाएगा यहाँ से, स्केल रीडिंग जो बनेगा, दैट स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग विच इज 0.3 मिलीमीटर, so it becomes equal to 2.3 मिलीमीटर। 2.30 यहाँ पर 2.30 दे दिया होता, 2.30 मिलीमीटर हो जाएगा। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो हमेशा याद रखना स्क्रू गेज के लिए हम लोग मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग जनरली डायग्राम अगर कभी दिया हुआ रहेगा तो मेन स्केल रीडिंग डायग्राम से दिखला देगा, अदरवाइज इन सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि मेन स्केल रीडिंग इतना है, उसके बाद का जो गैप होगा जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सर्कुलर स्केल देखेंगे। तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया वो देखना पड़ेगा। तो उतना बार हम लोग क्या किए, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एक एक सेकंड के हिसाब से काउंट करोगे, टिक 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 घुमा के रखें, हर एक टिक के लिए एक लीस्ट काउंट का गैप होगा, तो वो जितना डिवीजन वहां पर कोइंसाइड करेगा उतना सारा लीस्ट काउंट के बराबर वो गैप बना हुआ है। तो उस सर्कुलर स्केल रीडिंग को निकालो, मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, स्क्रू गेज एडवांसेस बाय 3 मिलीमीटर इन 6 रोटेशन। देखो यहाँ पर बोलते 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एडवांस करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पिच। यहाँ बोल दिया तुमको 6 रोटेशन के लिए, 6 रोटेशन के लिए कितना एडवांस किया, 3 मिलीमीटर। तो 1 रोटेशन के लिए कितना एडवांस होगा बताओ, उसको हम लोग बोलेंगे पिच, दैट इज इक्वल टू कितना 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 मिलीमीटर। तो पिच हियर इज 0.5 मिलीमीटर। ओके, एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, फाइंड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं पिच divided by total number of divisions on the circular scale. So this is equal to 0.5 divided by 50 और 0.1 by 10, तो 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। तो 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, ये बना लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। ओके, नेक्स्ट देखो, a student measured the diameter of a wire. A student measured the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.001 centimeter and listed the measurements. The correct measurement is, तो चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं क्या यहाँ पर, वी आर यूजिंग स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दे दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन कैलकुलेट अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो पहला ऑप्शन अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, अब दूसरा दिया अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, ये अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, ये अप टू 4 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। तो चूंकि हम लोग स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं तो हमारा जो रीडिंग मिलेगा इन सेंटीमीटर वो अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल मिलेगा। तो अप टू 3 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल रीडिंग ये बना। ठीक है, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.320 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसके जगह में स्क्रू गेज की जगह में यहाँ पर अगर स्लाइड कैलिपर यूज करते हैं जिसका तुम्हारा लिस्ट काउंट दिया रहता अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, तो उसका जो रीडिंग मिलता वो रीडिंग जो होता अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, तब हम लोग आंसर 5.32 सेंटीमीटर लिखते। ओके, तो अभी हम लोग का आंसर होगा 5.320 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तुम लोगों का नीट 2020 में दे दिया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर तुमको बोल दिया था स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट इसका दे दिया हुआ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना होगा ये निकालने के लिए बोल दिया, तो वी कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच divided by number of divisions on the circular scale. So least count has given here 0.01 and pitch निकालने के लिए बोला, पिच निकालने के लिए बोला हम लोगों को, तो पिच डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल 50, तो ये 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पिच का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, पिच विल बिकम इक्वल टू ओनली 0.5 मिलीमीटर, है ना। तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, 50 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 5 हो जाएगा, 0.1 इंटू 5 मतलब 0.5 मिलीमीटर, तो पिच विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। दिस इज योर पिच। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखो तुम लोगों का नीट 2021 में दिया हुआ था, ठीक 10 साल पहले AIEEE जेईई मेन जो हो गया तुम लोगों का 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर का डायमीटर मेजरमेंट करें, मेन स्केल रीडिंग कितना 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना 52 डिविजन्स,
given that 1 millimeter on the main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale, तो 100 division of the circular scale को अगर हम लोग वैसे ही टिक 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 करेंगे तो मेन स्केल 1 मिलीमीटर एडवांस करेगा, तो वो 1 मिलीमीटर इसका मतलब हो गया उसका पिच, है ना। तो पिच अगर 1 मिलीमीटर होगा तो लीस्ट काउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो पिच हियर इज 1 millimeter and total number of deviations on the circular scale is 100, so it becomes 0.01 millimeter, or you can say 0.001 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग यहाँ से जब स्केल रीडिंग निकालेंगे तो स्केल रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मेन स्केल रीडिंग जो कि दे दिया हुआ, मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग इज गिवन एज मेन स्केल रीडिंग इज 0 मिलीमीटर, है ना। और सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 52, तो वन कंप्लीट रोटेशन देने के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है, तो 100 टाइम्स ऐसे टिक 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 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बेस टाइम के ऊपर मेन स्केल सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन दिख रहा है 52, इसका मतलब एक रोटेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो वो बीच में दो डिवीजन के बीच में कहीं रुका हुआ रहेगा, तो एक डिवीजन के बाद वाला जो गैप बनेगा वो गैप किसके बराबर होगा, 52 लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 52 इंटू least count, and least count we have got 0.001, sorry 0.001 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो जीरो के साथ ऐड होगा नहीं, 52 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट के बाद आएगा 0.052 सेंटीमीटर, है ना, 0.052 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2011 में आया हुआ था, जेईई एडवांस आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चा, देखो the density of a solid ball is to be determined in an experiment। अच्छा, डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया है, तो डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 मिलीमीटर, पिच दे दिया है, and there are 50 divisions on the circular scale, सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है, the reading on the main scale is 2.5 मिलीमीटर and that on the circular scale is 20 divisions, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग तुमको दे दिया है 2.5 मिलीमीटर, उस वक्त सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है 20 डिवीजन, तो 22.5 मिलीमीटर के बाद का जो गैप बना हुआ रहेगा, जो मेन स्केल रीड नहीं कर पाएगा वो सर्कुलर स्केल रीड करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द लीस्ट काउंट, है ना। तो 20 इंटू लीस्ट काउंट जोड़ देंगे तो वहां से हम लोग को डायमीटर निकल जाएगा, तो उससे पहले हम लोग को लीस्ट काउंट निकाल लेना पड़ेगा, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा बताओ, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू pitch divided by total number of divisions, so pitch here given as 0.5 and total number of divisions on the circular scale is 50, so it becomes equal to 0.1 by 10 which is equal to 0.01 मिलीमीटर, है ना, इतना मिलीमीटर हो गया 0.01 मिलीमीटर हो गया, दिस इज द लीस्ट काउंट। तो अगर हम लोग उसका डायमीटर निकालेंगे तो उसका डायमीटर कितना आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग इज गिवन एज 2.5 मिलीमीटर, ओके, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा डिवाइड कोइंसाइड कर रहा है बताओ, सर्कुलर स्केल का 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 20 टाइम्स हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिक 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 किए, तो जो गैप बना दो जॉस के बीच में 20 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 20 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 0.01, so it becomes equal to 2.5 plus 0.2, so it becomes 2.7 मिलीमीटर, ठीक है, 2.7 मिलीमीटर ये हो गया। अब बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को डायमीटर नहीं पूछा था, हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द mass measured mass of the ball has relative error of 2% then the relative percentage error in density is, तो ये एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो डेंसिटी में कितना परसेंट एरर होगा वो निकालने के लिए बोल दिया, तो डेंसिटी का एरर निकालने के हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज मास बाय डेंसिटी, मास बाय सॉरी डेंसिटी को हम लोग यहाँ पर मान लो रो से डिनोट कर रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ अ बॉल, बॉल मींस स्फेरिकल बॉल होगा तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर को हम लोग d/2 का होल क्यूब लिख रहे हैं, d इज सपोज डायमीटर, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज एरर का अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का रिलेशन क्या आएगा बताओ, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर का जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू डेल m बाई m, परसेंटेज एरर कांस्टेंट के लिए कोई एरर नहीं होता है, 4/3 पाई, यहाँ 2 का क्यूब 8 आएगा, उसके लिए कोई एरर नहीं होगा, उसको बाद दे, तो यहाँ पर d के ऊपर क्यूब रहेगा, जब परसेंटेज एरर मैक्सिमम परसेंटेज एरर जब निकालते हैं यहाँ पर हमेशा प्लस साइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर तुम्हारा प्लस साइन आएगा 3 इंटू डेल d बाई डी परसेंटेज एरर, ओके।
तो हमको डेंसिटी का एरर निकालने के लिए मास का एरर प्लस डेंसिटी डायमीटर का एरर लिखना पड़ेगा, है ना। तो मास का रिलेटिव परसेंटेज एरर इज गिवन कितना 2%, तो यहाँ डायरेक्ट 2% पुट कर दो, और डायमीटर का परसेंटेज एरर कितना होगा वो हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। एज वी हैव गॉट द डायमीटर हियर 2.7, तो यहाँ पर डायमीटर का एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट करो 2.7, ठीक है। अब डेल डी यहाँ पर हो जाएगा जो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर किसी भी लेंथ का या कोई चीज मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एरर रिलेटिव परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो एरर कितना है अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऑलवेज याद रखना हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को एरर के हिसाब से कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया था 0.01, तो यहाँ पर डेल डी एरर इन द डायमीटर जो होगा दैट विल बी कंसिडर एज 0.01। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन गया तुम लोगों को कितना बताओ 2%, यहाँ पर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई, एक पॉइंट के साथ कैंसिल करो, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 0.27 हो जाएगा, 3 से कट करो यहाँ पर ये 0.9 आएगा, एक पॉइंट कैंसिल करो 0.1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100, तो 10 नीचे रहेगा 9। अब 10 को 9 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.1 समथिंग ऐसे ही आएगा, है ना। 10 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 1.1 आ रहा है, मान लेते हैं हम लोग 1.1, वो 1.1 यहाँ 2 ऐड करो तो इट बिकम्स इक्वल टू 3.1%। तो हमारा आंसर जो होगा नियरली इक्वल टू 3.1% आएगा। तो 3.1% तुम्हारा एरर ये हो गया एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ बॉल, ठीक है, जो तुम लोगों का जे एडवांस 2011 में क्वेश्चन आया था, ओके। नेक्स्ट देखो अब जीरो एरर। तो जीरो एरर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो एरर के लिए क्या बोले हम लोग का, जो भी दो जॉज को हम लोग टच करेंगे, दो जॉज को टच करने के लिए टच करने के बाद ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, मेन स्केल का सेंट्रल लाइन हो गया, और ये हो गया सर्कुलर स्केल का जीरो। सर्कुलर स्केल का जीरो अगर जस्ट इसके साथ जाकर के कोइंसाइड करता, इसके साथ अगर कोइंसाइड करता, ठीक है, सपोज इसके साथ जाकर के अगर कोइंसाइड करता तो हम लोग क्या बोलते हैं देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन अगर उसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा तो उस मेन स्केल का जो सेंट्रल लाइन उसके या तो नीचे रहेगा सर्कुलर स्केल का जीरो, या फिर उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। अगर उसके नीचे में है तो भी और ऊपर जाने को बाकी है, मतलब घर के बाहर खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। और ऐसे टाइट करते 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 मान लो ये जीरो है, इसके ऊपर जीरो आ रहा है, ये वाला जीरो आ रहा था, टाइट करते करते जीरो उसके ऊपर चला गया, इसका मतलब घर के अंदर इंटर कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो ये जीरो अब वो ढांका पड़ जाएगा। देखो अब ये इसको ढक देगा, इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पर जीरो लाइन था तो ऐसे, यहाँ पर ये जीरो लाइन था ना ऐसे, मेन स्केल का जीरो था। अब और टाइट करेंगे तो जैसे सर्कुलर स्केल का जीरो इसके ऊपर चला जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा, सर्कुलर स्केल और आगे बढ़ जाएगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल फॉर अस, उसको अब हम लोग देख नहीं पाएंगे, ओके। लेकिन अगर हम लोग का जीरो पहले रुक गया, जैसे यहाँ पर देखो जीरो पहले रुक गया, तो इसका जो मेन स्केल रहेगा, मेन स्केल का जो जीरो है उससे ये पहले है ना, और जीरो जब इसको कोइंसाइड करेगा तब ना इसको कवर करेगा। अभी ये जीरो नीचे में है, अगर जीरो इससे पहले रहेगा, बेस लाइन से पहले रहेगा, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। और इस केस में देखो ये क्रॉस करके ऊपर चला गया तो इसको हम लोग नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जीरो एरर कितना होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जितना डिविजन होगा, जैसे यहाँ पर मान लो जीरो है, जीरो के बाद ऊपर में कितना रहेगा 1 2 3 4 5 आएगा, है ना। तो यहाँ जीरो के ऊपर 1, 1 के ऊपर 2, तो 2 है। 2 रहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर और हम लोग 2 बार टिक टिक करेंगे तो ये जीरो जाकर उसके साथ कोइंसाइड कर जाता। तो अभी जो गैप इसके अंदर बचा हुआ रह जाएगा जीरो एरर, तो वो गैप कितना रह जाएगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू 2 लीस्ट काउंट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेस लाइन किसको कोइंसाइड कर रहा है, 2 को कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का जो गैप और ऊपर जो जाने के लिए जो गैप बचा हुआ रह जा रहा है उसको हम लोग जीरो एरर जो बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 लीस्ट काउंट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव के लिए आया इनटू 2 लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट का वैल्यू होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस केस में अगर हम लोग बोलेंगे तो देखो ये ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर चला गया, जितना ऊपर चला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का स्पिंडल जो रहेगा वो और आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये दोनों जॉज यहाँ पर आकर के मिलता अभी, और ये आगे चला जाएगा, ये और आगे चला जाएगा, तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि ये जीरो कितना घर ऊपर चला गया। देखो यहाँ पर जीरो चलेगा तो जीरो के नीचे में देखो यहाँ पर कितना रहेगा, ये 45 है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन 50 है यहाँ पर, तो जीरो के नीचे वाला कौन होगा, जीरो के ऊपर होगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। नीचे जाओगे तो 49 48 47 46 45, यहाँ 45 है, कोइंसाइड किया कौन 46 के ऊपर कितना चले गया जीरो बताओ, तब 50 माइनस 46 कर दो,
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, उससे अगर हम लोग कोइंसाइडिंग डिवीजन को माइनस कर देंगे तो जीरो कितना बार टिक टिक करके ऊपर चला गया। देखो यहाँ से काउंट करके देखो, जीरो के बाद यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4, 4 घर ऊपर चला गया ना। इसका मतलब यहाँ पर जो जीरो एरर होगा वो 4 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो इन दिस केस अगर नेगेटिव जीरो एरर कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर माइनस 4 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पर अच्छा डिवाइड कोइंसाइडिंग डिवीजन लेकिन 4 नहीं है, कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 46 है। तो अगर नेगेटिव जीरो एरर होता है तो यहाँ कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो जीरो के नीचे वाला कोई नंबर होगा, है ना। तो जीरो जब ऊपर चला गया तो जीरो के नीचे कौन रहेगा, 49 48 47 46 45 यही रहेगा। तो कोई एक यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, जैसे यहाँ 46 कोइंसाइड किया तो कितना घर ऊपर चला गया। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से 46 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो ये 4 घर ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जीरो एरर बनेगा वो 4 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो उसको हम लोग निकाल लेंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, हम लोग का जो स्केल रीडिंग आएगा उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, जैसे मान लो तुम लोग का इसका क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सर्कुलर डिवीजन ऑफ द शोन स्क्रू गेज आर 50। सर्कुलर डिवीजन कितना है, 50 है। इट मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल के लिए 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल मूव करेगा। तो पिच बिकम्स इक्वल टू, यहां से हम लोग बोल सकते हैं पिच बिकम्स इक्वल टू 0.5 millimeter and number of divisions on the circular scale equal to 50. So the least count will be equal to pitch by 50 0.1 by 10 तो 0.01 मिलीमीटर होगा। ये हो गया लीस्ट काउंट। ठीक है, तो तुमको बोला था डायमीटर ऑफ द बॉल कितना होगा, तो डायमीटर ऑफ द बॉल निकालने के लिए अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, जब ये दोनों जॉज टच कर रहा है यहाँ पर अभी इसके अंदर हम लोग कोई बॉल इंसर्ट नहीं किए, ठीक है, तो ये दोनों जॉ जब टच करके है तो मेन स्केल के जीरो के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो ये क्लियरली देखो, यहाँ पर ये 5 कोइंसाइड कर रहा है ना, 5 कोइंसाइड कर रहा है, जीरो नीचे है, इसका मतलब देयर इज अ जीरो एरर, है ना। अगर जीरो नीचे है इसका मतलब दरवाजे से बाहर खड़ा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। जीरो अगर ऊपर चला जाता तो घर के अंदर इंटर कर गया तो उसको नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर एंड दिस पॉजिटिव जीरो एरर विल बी इक्वल टू कितना बाहर खड़ा है बताओ, 5 लीस्ट काउंट, और कितना बार हम लोग टिक टिक करेंगे तो जीरो कोइंसाइड कर जाएगा, और 5 बार, तो अभी 5 लीस्ट काउंट के बराबर गैप पीछे खड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जीरो एरर बनेगा, नेगेटिव जीरो एरर बनेगा वो हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट यहाँ से दिस वन माइनस 5 इंटू 0. सॉरी दिस नॉट नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर होगा ना। अगर वो आगे चला जाता तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर होगा, बाहर खड़ा रहेगा, पीछे है, पहले है, जीरो को कोइंसाइड नहीं किया, उससे पहले रुका हुआ है, तो पहले रुका रहेगा तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है ना, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर विल बी इक्वल टू प्लस 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये बॉल को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, अब उसके बाद रीडिंग ले रहे हैं। तो रीडिंग लेते वक्त देखो यहाँ से जीरो के बाद 1 दिख रहा, 1 के बाद 2 दिख रहा, 2 के बाद 3 नहीं दिख रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया तुम्हारा 2, है ना। यहाँ पर जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद वाला डिजिट नहीं दिख रहा, पहले तो जीरो होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद वाला नहीं दिख रहा। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग जो देख पा रहे हैं वो 2 मिलीमीटर तक देख पा रहे हैं, और उसके बाद जो गैप बना 2 मिलीमीटर के बाद का जो गैप बनेगा वो हम लोग को पता चलेगा कहाँ से, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करा दैट इज इक्वल टू 25। तो 2 के बाद जो गैप बना हुआ वो 25 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग स्केल रीडिंग अगर निकालेंगे, स्केल रीडिंग, तो वो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 2 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा 25 लीस्ट काउंट, तो 25 इंटू लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.01, तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.25, तो 2.25 मिलीमीटर होगा, है ना। तो अब हम लोग एक्चुअल रीडिंग अगर निकालेंगे, एक्चुअल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ, दिस एक्चुअल रीडिंग विल बी इक्वल टू स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो स्केल रीडिंग आ गया तुम्हारा 2.25 माइनस जीरो एरर आ गया तुम्हारा 0.05, माइनस कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 2.20 मिलीमीटर, 2.20 मिलीमीटर। तो 2.20 मिलीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बच्चा ये तो एक कैलकुलेशन करने का तरीका है यहाँ से जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहें विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरो एरर तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो एक चीज यहाँ से क्लियर कर लो कि यहाँ पर जो 5 है, व्हेन देयर इज नो
बॉल इंसर्टेड बिटवीन द टू जॉज, जब दोनों जॉ के बीच में, दोनों जॉ को हम लोग टच करके रखे हैं, स्पिंडल और स्टड को हम लोग टच कर देंगे तो यहाँ पर जीरो को बेस लाइन के ऊपर होना चाहिए, मेन स्केल का जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन जीरो अभी नीचे है, इसका मतलब जीरो एरर है। अगर जीरो एरर होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हम लोग, यहाँ पर गैप बना, बॉल को रखे, टाइट कर दिए, अब चेक कर लिए, रैचेट को घुमा करके चेक कर लिए फुल्ली टाइट हुआ कि नहीं। अब उसके बाद देख रहा है मेन स्केल का कौन सा घर दिख रहा है, बताओ, 0 1 2, 2 दिख रहा है, 2 के बाद का जो गैप है वो हम लोग को नहीं दिख रहा, तो वहां पर ये आया 25, तो 2 के बाद का जो गैप है वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना बार टिक 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 किया गया है ना। तो अगर हम लोग ये टिक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टिक करेंगे तो जितना बार टिक 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 करोगे उतना सारा लीस्ट काउंट के बराबर गैप बढ़ता जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो तुम्हारे पास रीडिंग, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किए थे तो यहाँ पर बेस लाइन के ऊपर कितना था बताओ, दोनों जॉ जब टच किया था 5 था, तो ईच कंप्लीट रोटेशन देने के बाद बार बार 5 यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग का रोटेशन जो शुरू होगा जब भी वो 5 से स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ 5 था, जब ये मान लो 0 1 2 एग्जैक्टली 2 के ऊपर जब होता तो ये वाला 5 बेस लाइन के ऊपर होता, है ना। तो अभी यहाँ पर 25 है, तो 5 से टिक 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 करते करते 25 लाओ, तो 5 से 25 तक आते वक्त कितनी बार टिक 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 करना पड़ेगा? 5 से 25, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो 5 से 25 तक टिक टिक करेंगे तो हम लोग कितने बार टिक टिक करना पड़ेगा? 1 2 3 5 to 25, तो ओनली 20 टाइम्स टिक टिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद का जो गैप बनेगा वो 20 लीस्ट काउंट के बराबर बनेगा। अब एक लीस्ट काउंट का वैल्यू आया तुम्हारा कितना? 0.01 मिलीमीटर, तो 20 लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, है ना। और मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितना है? 2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम लोग को कितना मिला? 0.2 मिलीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ? सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग, दैट मींस 2 मिलीमीटर प्लस 0.2 मिलीमीटर, तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा हम लोगों को कितना? 2.2 मिलीमीटर। इन दैट केस देयर इज नो नीड टू फाइंड द जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर अगर तुमको नहीं कंसीडर करना है तो याद रखना कि बेस लाइन के ऊपर इनिशियली कौन सा डिजिट है, यहाँ पर कौन सा डिवीजन है? 5 है ना। तो वन कंप्लीट रोटेशन जब भी हम लोग देंगे सर्कुलर स्केल को तो वहां पर मेन स्केल के जीरो के ऊपर कौन आ जाएगा? 5 आएगा ऑलवेज। तो अब अगर हम लोगों को मेन स्केल के बाद का कोई गैप देखना है, मेन स्केल के बाद का कोई गैप देखना है, तो वो गैप देखने के लिए हम लोग क्या याद करना पड़ेगा? कितने बार उसके बाद हम लोग को टिक 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 करना पड़ेगा। तो याद रखना अब हम लोग 0 से स्टार्ट करके वहां तक नहीं जाएंगे, अब हम लोग 5 से स्टार्ट करके जाएंगे। तो यहाँ 5 से स्टार्ट करके कहाँ है? 25 में है। तो 5 से 25 आने के बाद देखो 5 के ऊपर कौन होगा? 6 7 8, एक बार टिक करेंगे तो यहाँ पर 6 चला आया, तो 5 नीचे चला जाएगा, दो बार टिक करेंगे तो वहां 7 चला आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 25 लाए तो इसका मतलब कितना बार टिक किए? 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 30 ऐसा काउंट करते करते 25 तक आओ। तो 5 से 25 तक आते आते हम लोग को 20 टाइम्स टिक 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 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो वो जो गैप बनेगा वो 20 लीस्ट काउंट के बराबर बनेगा। लीस्ट काउंट निकालो, 20 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग मिल जाएगा, मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 2.2 मिलीमीटर डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर देखो ये 0 जब दोनों जॉ को हम लोग टच कर दिए तो यहां पर 0 देखो बेस लाइन, मेन स्केल का बेस लाइन के नीचे में, अभी घर के पास पहुंचा नहीं है, दरवाजे के पास पहुंचा नहीं, उससे बाहर नीचे खड़ा है, उससे नीचे खड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? देयर इज अ जीरो एरर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन कोइंसाइड करेगा। तो 0 के ऊपर 1 2 3 आएगा, यहाँ काउंट करके देखो 0 के बाद 1 2 3, 3 कोइंसाइड करके बेस लाइन के साथ 3 कोइंसाइड किया हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर यहाँ पर 3 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट अगर तुमको निकालना, लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 मिलीमीटर, तो यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा? 0.03 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.03 मिलीमीटर होगा जो हम लोग लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वो तो एक नियम है, उसे हम लोग करने का ये तरीका बताएं, ऐसे बना सकते हो। लेकिन अब अगर विदाउट यूजिंग जीरो एरर तुम लोग को सॉल्व करना है तो फिर कैसे रीडिंग लेंगे? देखो हम लोग जैसे यहाँ पर आए हम लोग, इसका टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ 70 दिखला रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर 100 होगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल 100 होगा। अब यहाँ देखो जब दोनों जॉज टच किया हुआ है तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो कौन है बताओ? यहाँ पर बेस लाइन के साथ मेन लाइन के मेन स्केल का जीरो के साथ जीरो लाइन के ऊपर कौन है? 3 है ना। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है बताओ? सर्कुलर स्केल का 0 1 2 3, 3 कोइंसाइड किया है। ये लाइन देखो दिस इज 3, दिस इज 3 कोइंसाइड किया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम लोग इस सिलेंडर को या रॉड को या वायर को यहाँ पर रखने के बाद जब हम लोग रैचेट से टाइट करके चेक कर लिए, उसके बाद मेन स्केल का कौन सा डिवीजन दिख रहा है? देखो जो दिख रहा है वो कहां तक दिख रहा है? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7,
7 दिख रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोगों का हो गया, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग हो गया 7 मिलीमीटर, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो गैप बना, वो गैप बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये सर्कुलर स्केल को कितना, 1 कंप्लीट रोटेशन तो अभी हुआ नहीं है, अदरवाइज वो तो 7 के बाद वाला डिजिट के पास चला जाता है ना। तो अभी ये टिक 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 कितने बार हुआ सर्कुलर स्केल का, तो अब काउंट करो, 3 से चले आए हम लोग किसमें, यहाँ पर देखो ये कोइंसाइड करा, तो 70 के नीचे में कौन रहेगा, 69, 68, 67, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर कोइंसाइडिंग डिवीजन 67, ठीक है। तो 3 से हम लोग टिक 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 करते करते किसमें चले आए, 3 से 67, तो यहाँ पर कितनी बार टिक टिक किए होंगे, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर था, 3 के बाद 4 5 6 7, तो कितने बार हम लोग टिक 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 करेंगे, 67 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 64, तो 64 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर ये गैप होगा। अब एक लीस्ट काउंट यहाँ पर दिया हुआ 0.01, 64 से मल्टीप्लाई करो तो 0.64 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 0.64 मिलीमीटर विल बी द सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग, एंड मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर, है ना। तो हम लोग यहाँ से अगर उसका स्केल रीडिंग निकालें विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरो एरर, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 7.64 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। 7 मिलीमीटर तुम लोगों को देखो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, मेन स्केल रीडिंग कितना है 7, उसके बाद का जो गैप बना, अगर हम लोग जीरो एरर नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर याद रखना 3 से, अब 3 के बाद ऊपर वाला डिजिट आएगा, 3 के ऊपर कौन रहेगा, डिविजन 4 5 6 7, एंटी क्लॉकवाइज से करें, 3 नीचे गया 4 उसकी जगह में आ जाएगा, फिर एक बार टिक करो 4 नीचे चला गया, सेंटर लाइन के ऊपर बेस लाइन के ऊपर 5 आ जाएगा, तो उसके बाद 5, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करते 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 67 आया यहाँ पर। तो 3 से 67 तक आते वक्त टिक 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 कितने बार करना पड़ा, 67 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 64, तो वहां पर जो सर्कुलर रीडिंग मिलेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.64 हो गया, तो 0.64 7 मिलीमीटर में ऐड कर दो, करेक्ट आंसर यहाँ से एक लाइन में निकल आएगा, ठीक है। तो जीरो एरर का क्वेश्चन को हम लोग विदाउट कैलकुलेटिंग जीरो एरर भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके रखोगे तो डायरेक्ट तुम लोग देख करके निकाल सकते हो जीरो एरर हो नहीं हो, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना, मेन स्केल रीडिंग कितना, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग का स्केल रीडिंग निकल जाएगा। ओके चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया तुम्हारा नीट 2018 का क्वेश्चन। नीट 2018 में क्या क्वेश्चन दिया होता, a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter, तो least count 0.001 centimeter दे दिया हुआ है, the main scale reading is 5 millimeter and the zero of the circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level, ठीक है। जीरो कहां पर है, 25 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 25 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा ये सर्कुलर स्केल रीडिंग, ओके। अब मेन स्केल हो गया 5 मिलीमीटर, तो हम लोग यहां से स्केल रीडिंग अगर लिखेंगे, स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, लास्ट में तुमको बोल दिया है स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.004, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ डायग्राम नहीं दिया हुआ जिससे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि कितना बार हम लोग को टिक टिक करना पड़ा है, यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट बोल दिया नेगेटिव जीरो एरर, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे पहले हम लोग स्केल रीडिंग निकालेंगे अगर, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितना बता दिया है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन है, डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब उसके बाद का जो गैप बना होगा उस 25 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, तो 25 इनटू लीस्ट काउंट इज गिवन एज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये मिलीमीटर में दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग चेंज कर ले सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। हाँ ऑप्शन भी सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको तुम लोग चेंज कर लो, इसको कर दो 5 मिलीमीटर को 0.05 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.025 सेंटीमीटर, तो इट बिकम्स 0.525 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा अभी तक का रीडिंग व्हेन देयर इज नो एरर, लेकिन यहाँ चूंकि एक नेगेटिव जीरो एरर दे चुका है तो इसीलिए एक्चुअल रीडिंग जो तुम्हारा आएगा, एक्चुअल रीडिंग जो आएगा वो 0.525, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हम लोग को जीरो एरर, है ना। एज देयर इज नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस जब करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम 0.004, तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.529 सेंटीमीटर, तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू
0.529 सेंटीमीटर. द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 0.529 सेंटीमीटर. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब यहां से देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट, 2 full turns of the circular scale of a screw gauge or gauge cover a distance of 1 millimeter on scale. मेन स्केल में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है जब 2 कंप्लीट टर्न दे रहे. 2 कंप्लीट टर्न मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन दे रहे. तो 2 कंप्लीट रोटेशन में अगर 1 मिलीमीटर एडवांस करता है तो 1 कंप्लीट रोटेशन में जो एडवांस करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर. और 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल के लिए मेन स्केल में जो डिस्टेंस एडवांस करता है दैट इज कॉल्ड पिच. तो यहाँ पर पिच का जो वैल्यू आ जाएगा, पिच का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 0.5 मिलीमीटर. ठीक है. 2 कंप्लीट टर्न के लिए 1 मिलीमीटर एडवांस कर रहा तो 1 कंप्लीट टर्न के लिए कितना होगा 1/2 मिलीमीटर व्हिच इज 0.5 मिलीमीटर. दिस इज द पिच. अब बोला टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50. so least count will be equal to pitch divided by total number of divisions on the circular scale. तो पिच हो गया तुम्हारा यहाँ पर 0.5 and this is 50 तो it becomes 0.01 millimeter. 0.01 millimeter. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 millimeter. तो यहाँ पर एक नेगेटिव जीरो एरर है. नेगेटिव जीरो एरर है. तो नेगेटिव जीरो एरर क्योंकि दिया हुआ तो इसके रीडिंग पहले निकालेंगे हम लोग, नॉर्मली निकालेंगे, लास्ट में नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाँ, अगर डायग्राम दिया हुआ था तो नेगेटिव जीरो एरर को निकालने का जरूरत नहीं था हम लोगों को. उस वक्त हम लोग डायरेक्ट देखते कि पहले कौन सा डिवीजन में था, अब कौन सा डिवीजन में चला है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना. कितना टाइम हम लोगों को टिक टिक करना पड़ेगा. तो यहाँ हो गया तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर कितना -0.03 मिलीमीटर. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes that the main scale reading is 3 millimeter and the number of circular scale division in line with the main scale as 35. ठीक है. तो मेन स्केल के बाद का जो गैप बनेगा वो 35 लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा. तो हमारा स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ. स्केल रीडिंग हमारा हो जाएगा कितना. मेन स्केल रीडिंग हो गया 3 मिलीमीटर. 3 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 35, कोइंसाइडिंग डिवीजन 35 इनटू लीस्ट काउंट. अच्छा, लीस्ट काउंट का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है 0.01. तो यहाँ पर 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड फाइनली एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो स्केल रीडिंग आया उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो एरर को. तो सब्ट्रैक्ट करो, जीरो एरर का माइनस साइन के साथ माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इट बिकम 0.03, है ना. तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.35. तो 3.35 प्लस 0.03 so it becomes 3.38 millimeter. This is 3.38 millimeter is the correct answer. 3.38 millimeter 4 is the correct answer. ठीक है. अगर यही क्वेश्चन में अगर नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू नहीं दे करके डायग्राम दे देता कि नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, जीरो ऊपर चला गया, है ना. तो उस वक्त हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितना डिवीजन है और फाइनली जब रीडिंग ले रहे उस वक्त कितना डिवीजन है, तो कितनी बार टिक 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 करना पड़ा वो कैलकुलेट कर लो. उसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आंसर पता चल जाएगा. ठीक है. ये देखो जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर. अच्छा, पिच दे दिया यहाँ पर. एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन्स इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम. तो यहाँ पर पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं. तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लो. पिच हो गया तुम्हारा 0.5 एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर. 0.01 मिलीमीटर ये बन गया तुम लोगों का लीस्ट काउंट. ठीक है. फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. दो जॉज को हम लोग स्पिंडल एंड स्टड को ऐसे टच कर दिए जब हम लोग उस वक्त क्या हो रहा है, द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल. नहीं देख पा रहे. क्यों, क्योंकि अगर हम लोग मेन स्केल ऐसे कंसिडर करेंगे, मान लो मेन स्केल ये सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का यहाँ कौन सा बेस लाइन के ऊपर डिवीजन आ गया 45. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा है बताओ 50. तो यहाँ जितना नीचे जाते हैं हम लोग ऐसा ऐसे ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 नीचे आएगा तो कमता जाता है ना. तो 45 के नीचे में यहाँ पर कितना होगा 44 43 42 41 40 ऐसे जाएगा. और अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 45 के बाद ऊपर कितना होगा 46 47 48 49 50. 50 तो नहीं रहेगा, 50 को हम लोग जीरो देखेंगे. हम लोग इस तरह 50 को हम लोग क्या देखेंगे, जीरो देखेंगे. तो ये जीरो देखो बेस लाइन ऑफ द मेन स्केल को क्रॉस करके आगे चला गया, है ना.
तो अगर यहाँ बेस लाइन के ऊपर रहता तो ये जीरो को ऐसे जस्ट टच करके रखता है, ऐसे टच करके रखता है बेस लाइन के साथ, दोनों जॉस जब टच होगा। अगर ये वाला जीरो ऊपर चला जाएगा तो सर्कुलर स्केल और आगे बढ़ जाएगा, सर्कुलर स्केल और आगे बढ़, इसको कवर करके ऐसे कवर करके आगे बढ़ जाएगा। अब ये बेयरली विजिबल हो गया, नहीं देख पा रहे हम लोग, है ना। इसका मतलब जीरो ऊपर चला गया। तो यहां से हम लोग बोलेंगे जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 है, यहाँ कौन कोइंसाइड किया है अभी 45, तो 50 माइनस 45 5 डिविजन्स ऊपर चला गया ना ये। तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर जो बनेगा, नेगेटिव जीरो एरर जो बनेगा वो 5 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया -5 लीस्ट काउंट इज 0.01 विच इज इक्वल टू -0.05 मिलीमीटर, जो हम लोग लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे। अब रीडिंग निकालने के लिए आगे क्या बोल रहा है देखो, अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड्स द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल लाइन, मेन स्केल लाइन के साथ कोइंसाइड जो कर रहा है अभी 25th डिवीजन। तो हम लोग यहाँ स्केल रीडिंग अगर निकालेंगे, स्केल रीडिंग अगर निकालते हैं तो मेन स्केल रीडिंग हो गया तुम्हारा 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, अभी 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो वो जो गैप बनेगा 25 लीस्ट काउंट के बराबर बनेगा। तो 25 इंटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01, so it becomes equal to 0.5, यहाँ पॉइंट 0.25, so it is 0.75 मिलीमीटर, 0.75 मिलीमीटर ये अभी बना स्केल रीडिंग। बट एक्चुअल रीडिंग अगर तुमको निकालना है, क्योंकि यहाँ जीरो एरर है, एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, स्केल रीडिंग में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीरो एरर, तो स्केल रीडिंग बना 0.75 माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस 0.05, तो इट बिकम्स इक्वल टू 5 and 5 10, यहाँ पर 8 हो तो 0.80 मिलीमीटर, 0.80 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 0.80 मिलीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चा सोचो कि अगर इसको हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहें विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरो एरर तो फिर कैसे बनाएंगे। तो फिर सोचो कि यहाँ पर तुम लोगों का पहले था बेस लाइन के ऊपर 45, जब दोनों जॉज टच कर रहा है तो 45, तो ये ध्यान में रखना जब भी एक कंप्लीट रोटेशन देंगे हम लोग तो हर कंप्लीट रोटेशन के बाद यहाँ 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं मेन स्केल आइए कितना 0.25, अब उसके बाद का जो गैप बनेगा तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मेन स्केल मान लो यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर दिख रहा है, अब उसके बाद ये गैप बना, ये गैप बना, ये गैप कितना है ये हमको नहीं पता। उसको देखने के लिए यहाँ पर जो बेस लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड किया वो 25 हुआ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सोचो तुम लोग कि 45 से 25 कैसे आएगा, 45 अगर यहाँ जीरो रहा तो जीरो से 25 आया तो 25 टाइम्स से टिक 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 किए हम लोग, लेकिन अभी यहाँ 25 के बाद जब हम लोग टिक करेंगे तो 45 जब हम लोग टिक करेंगे एक बार ऐसे टिक किए तो 45 चला गया नीचे, ऊपर वाला नंबर यहाँ चला आएगा। अब 45 के ऊपर कौन था बताओ, यहाँ पर 46 47 यही सब था ऊपर में, है ना। जैसे हम लोग एक बार टिक करेंगे तो यहाँ चला आएगा 46, फिर टिक करेंगे तो 47 आएगा, फिर टिक करेंगे तो 48 आएगा, फिर टिक करेंगे 49 आएगा, फिर टिक करेंगे तो 50 का मतलब जीरो आएगा, है ना। तो जीरो यहाँ लाने के लिए तुमको पहले 5 बार टिक 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 कर लेना पड़ेगा। अब उसके बाद जीरो से फिर टिक टिक करना शुरू करो तो 25 में आ गए। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे 45 से 25 जाने के लिए कितनी बार हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिक 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 करना पड़ा है बताओ। तो 45 से 5 बार जीरो लाएंगे, फिर जीरो से 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 टाइम्स हमको टिक 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 करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो गैप बना, ये गैप जो बनेगा दिस गैप इज इक्वल टू ये सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगा वो 30 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, 30 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अब 30 लीस्ट काउंट तो मेरा इतना निकल आया था, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो ये कितना होगा 0.3 मिलीमीटर हो गया। तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 0.3 मिलीमीटर और मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा बोल दिया है कितना 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग में ये वाला ऐड कर दो, एक्चुअल रीडिंग तुमको डायरेक्ट मिल गया 0.5 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू एक्चुअल रीडिंग तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा 0.5 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.80 मिलीमीटर, 0.80 मिलीमीटर ये आंसर हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा।
ठीक है बच्चा। तो अगर इसका जीरो एरर का कभी क्वेश्चन दे दे तो जीरो एरर निकाल करके बनाने का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। अगर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनिशियली बोल दिया दोनों जॉस को जब हम लोग टच किए हैं तो अब वहां देख लो नेगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव जीरो एरर है। तो बेस लाइन के ऊपर अभी कितना है और फाइनली जब रीडिंग ले रहे तो उस वक्त बेस लाइन के ऊपर कितना आ गया, तो वहां से यहां आने में कितनी बार हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिक 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 करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना, वहां से जितना टाइम टिक टिक करोगे उतना लीस्ट काउंट के बराबर ये गैप बन जाएगा। तो वो गैप डायरेक्ट निकाल लो जीरो एरर को छोड़ करके, तो वो सर्कुलर स्केल लीडिंग मिलेगा और मेन स्केल लीडिंग के साथ ऐड कर दो, यू विल गेट डायरेक्ट एक्चुअल लीडिंग विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरो एरर। ठीक है। ये बच्चा कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम लोग को बताएं। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग खुद से क्वेश्चन जहां से मिलता है वहां ले लो, क्वेश्चन लेकर के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।